आज का ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम लाए हैं क्वेश्चन की सीरीज जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपके एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो चलिए, पिछला वीडियो में भी हमने क्वेश्चन बताया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, नहीं देखा तो आई बटन में लिंक पे आप देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा, लास्ट के 3 क्वेश्चन हमने बताए थे लास्ट वीडियो में, 4 क्वेश्चन से आज हम स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप खुद कीजिएगा। कर रहा है ए पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास m0, एक पार्टिकल है जिसका रेस्ट मास m0 है, मूव्स विथ स्पीड c/√2, जो कि c/√2 स्पीड से मूव करा है। यहाँ पर c क्या है? लाइट की स्पीड है। कैलकुलेट इट्स मास, हमें मास निकालना है, मोमेंटम निकालना है, टोटल एनर्जी निकालना है एंड काइनेटिक एनर्जी। 5 मिनट आप लोगों को टाइम है, 5 मिनट का तो बहुत है टाइम। वीडियो को पोस्ट कीजिए, खुद से आप लोग ट्राई कीजिए, ईमानदारी से ट्राई किया करो। और पर डे आपको होमवर्क दिए जाते हैं बच्चों, होमवर्क आप किया करो। ज़्यादातर रिजल्ट ये आ रहे हैं कि आप लोग होमवर्क नहीं करते हो। मैं पोल भी डालता हूं लेकिन उसमें से लगभग काफ़ी ज़्यादा बच्चे कमेंट करते हैं नहीं हमने नहीं किया। बट क्यों? होमवर्क किया करो। जब तक आप होमवर्क नहीं करोगे, हमारा एक उद्देश्य क्या है? आगे बढ़ना। होमवर्क नहीं करोगे, होमवर्क हम क्यों देते हैं? ताकि आपको छोटी छोटी चीजें समझ में आए और आगे चल के आप हर एक क्वेश्चन, हर एक टॉपिक कवर कर सको। इसलिए हम छोटी छोटी चीजें होमवर्क पहले दे रहे हैं। सो चलिए, होमवर्क आप पर डे किया करो। अगर आपको होमवर्क नहीं आ रहा है, मैं बताऊंगा, ट्रस्ट मी गाइज, मैं बताऊंगा आपको, टोटल समझाऊंगा, लेकिन आप लोग ईमानदारी से मेहनत किया करो। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर नहीं आ रहा है तो मैं बता रहा हूं। करा है पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास m0, किसी का रेस्ट मास m0 है। सॉल्यूशन लिखेंगे। गिवन, आपको गिवन क्या है? गिवन रेस्ट मास आपको दिया जा रहा है कितना? m0, और वो वेलोसिटी कितनी इसकी दी जा रही है? स्पीड कितनी स्पीड से मूव करा है? c/√2 की स्पीड से मूव करा है। ये हमने इतना दिया गया। हमें क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट इट्स मास। सबसे पहले आपको मास निकालना है, तो फर्स्ट आप लोग निकालेंगे मास। रिलेटिविस्टिक मास निकालेंगे, ये मास निकाले या फिर रिलेटिविस्टिक मास निकाले, तो यहां पर हम रिलेटिविस्टिक मास निकालेंगे। रिलेटिविस्टिक मास, अदरवाइज आप मास बोल सकते हो। m इक्वल टू, एज यू नो दैट क्या होता है? m0/√1 - v² c²। वैल्यू पुट कर दो। m0 यहाँ पर क्या है? रेस्ट मास। v की वैल्यू है स्पीड, v की वैल्यू दे रहा है ना c/√2, तो v की जगह हम c/√2 पुट करेंगे। मतलब 1 - v की जगह रखेंगे c/√2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई c²। ओवरऑल जब हम इसे सॉल्व करेंगे, m0/1 - c² हो जाएगा और √2 का स्क्वायर करो, 2 बच जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, 2c² कैंसिल हो जाएगा। मीन्स m0/√, ये एलसीएम ले लोगे 2, तो क्या हो जाएगा? 2 में से 1 जब जाएगा, ये तो बचेगा ना 2 - 1, तो ओवरऑल हमारा क्या जाएगा? 1/2। या फिर आप यहां पर लिख सकते हो, जो m की वैल्यू निकाल रहे हो, √2 ऊपर चला जाएगा, √2m, क्योंकि इस √1 की वैल्यू कुछ नहीं होती, सिंपल है। m की वैल्यू आई √2m। या फिर आप √2 को क्या लिख सकते हो? 1.414m, ये भी तो लिख सकते हो ना, 1.414m हो सकता है। ये m की वैल्यू आ गई, सॉरी m0 है, m0 कंफर्म। यहां तक क्लियर हुआ? सबको समझ में आया 100%? चल, अब हम बात करते हैं सेकेंड, मोमेंटम की। सेकेंड हमें निकालना है मोमेंटम। मोमेंटम कैसे फाइंड करते हैं? P इक्वल टू, मोमेंटम P इक्वल टू क्या होता है? mv होता है। क्लियर हो? m की वैल्यू इतना रखोगे, मतलब ओवरऑल हमारे √2m आएगा, √2m0। m की वैल्यू एज यू नो दैट फ्रॉम फर्स्ट। एंड v की वैल्यू आपको दी जा रही है c/√2, ये √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, m0 इंटू में c, ये मोमेंटम की वैल्यू आ गई। अगर आप वैल्यू पुट करना चाहो वो भी निकाल सकते हो। मोमेंटम p इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड या फिर 3 लाख किलोमीटर/सेकंड आप बोल सकते हो m0। मतलब आपको मास क्या निकला यहाँ पर? √2m, 1.414 m0, और जो आपका मोमेंटम निकला दैट इज 3 × 10⁸ m0। अब चलिए हम थर्ड याद करते हैं। थर्ड हमें क्या दे रहा है? थर्ड में निकालना है टोटल एनर्जी। तो हम टोटल एनर्जी का फार्मूला हम सभी जानते हैं।
टोटल एनर्जी फाइंड करना है। गाइस ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है इसमें। टोटल एनर्जी E इक्वल टू क्या होता है, mc²। बोलो होता है ही नहीं। टोटल एनर्जी E इक्वल टू mc² होता है, समझ में आया। अब देखो m की वैल्यू क्या रखोगे, √2m रख दो ना। m की वैल्यू क्या है, √2m0 c², इतना भी लिख सकते हो। या फिर आप वैल्यू रखना चाहो, √2 की वैल्यू 1.414 होती है, तो आप वैल्यू रख सकते हो इक्वल टू 1.414 m0 इंटू में c², इतना भी कर सकते हो। या फिर और सॉल्व करना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 1.414 इंटू में c² लिखोगे 3 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर इंटू में m0। या फिर आप निकालना चाहो 1.414 इंटू में 3 3 9 इंटू 10⁻16 m0। या फिर और इसे सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 4 जा 36 और 9 1 जा 9 3 12 और 9 4 जा 36 37 और 9 1 जा 9 3 12 1 2 3 12.726 इंटू 10⁻16 m0। बोलो सही है, ये E की वैल्यू आ गई। बोलो सब लोग कंफर्म हो रहे हो ना, यहाँ तक तो सबको क्लियर है। आगे हमारा आ रहा है काइनेटिक एनर्जी, मतलब फोर्थ हमें निकालना है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल है, और हम दिखाते हैं कैसे। काइनेटिक एनर्जी हमें फाइंड करना है तो लिख देंगे काइनेटिक एनर्जी। हम जानते हैं टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट एनर्जी, यही तो होते हैं ना। तो एज वी नो दैट टोटल एनर्जी जो होती है ये हमें निकालना है, टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस में रेस्ट एनर्जी, यही तो होता है ना। बोलो कंफर्म हो 100%। अगर यहां से आपको काइनेटिक एनर्जी निकालना हो, इंप्लाइज दैट अगर आपको काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना हो, कैसे निकालोगे, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ये इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी माइनस में रेस्ट एनर्जी। टोटल एनर्जी को E से रिप्रेजेंट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी को K से रिप्रेजेंट करते हैं, आप लोग जानते हो। रेस्ट एनर्जी को कहीं कहीं E0 से रिप्रेजेंट किया जाता है, कहीं कहीं U से, मतलब जैसे ही रेस्ट एनर्जी आप दिखा देते हो। रेस्ट एनर्जी हमारा होता है m0 c²। ऐसा क्यों, क्योंकि वहां पर जिसे मान लीजिए रिलेटिविस्टिक मास ले रहे हैं, तो रिलेटिविस्टिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी जिसे आप बताओगे काइनेटिक एनर्जी, तो mc² होता है, सॉरी टोटल एनर्जी mc²। काइनेटिक एनर्जी निकालते हो तो आप काइनेटिक एनर्जी कैसे रिप्रेजेंट करते हो, देखो ये टोटल एनर्जी, ये रेस्ट एनर्जी। रेस्ट एनर्जी मतलब जो मूव ना कर रहा हो, रेस्ट मास लिया जा रहा है, m0 c²। टोटल एनर्जी निकालते हो तो mc², हम लोग सभी लोग जानते हैं। और K की वैल्यू हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी E माइनस m0 c²। और E की वैल्यू हम देख चुके हैं कहाँ से, यहाँ से। कितना आया है, आप वैल्यू रखना चाहो तो डायरेक्ट रख सकते हो, अदरवाइज हम यहीं पर इतनी वैल्यू रखते हैं ताकि हमें कुछ पॉइंट मिल जाए। तो E की वैल्यू हम रखेंगे √2m0 c², ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी हो। इतना करेंगे, फिर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या मतलब है, माइनस में m0 की जगह m0 रहने दीजिए c²। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं m0 c² कॉमन हो जा रहा है, आप कॉमन कर लेंगे m0 c²। ऐसी कोई वैल्यू रखो ताकि आपको आसानी हो सॉल्व करने में। अब इतने बड़े मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे, थोड़ा टाइम जाएगा आपका ना। तो m0 c² कॉमन करो, √2 माइनस में 1। हम जानते हैं √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414 माइनस में 1। तो m0 c² 1.414 में से 1 घटा देंगे 0.414, मतलब K की वैल्यू आ गई आपकी 0.414 इंटू में m0 c²। नोट कर लीजिए। अगर आप C की वैल्यू रखना चाहते हैं, c² 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। सो सॉल्व नोट कर लीजिए, फटाफट से नोट कीजिए। समझ में आ रहा है आप लोगों को, कंफर्म समझ में आ रहा है, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। चैट सेक्शन का उपयोग कीजिए, सब लोग फटाफट से लिखिए, सबको को समझ में आ रहा है, 100% क्लियर। चलिए नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं अगले लेक्चर की तरफ, क्या, अगले क्वेश्चन की तरफ। सो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे आप लोग एक बार।
से प्रयास करेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा हार्ड तो नहीं कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क, हमें अमाउंट ऑफ वर्क निकालना है, मतलब किया गया कार्य निकालना है, टू बी डन टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 0.6c टू 0.8c। हमें वर्क निकालना है, किया गया कार्य निकालना है जो कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड को 0.6c से 0.8c तक पहुंचा देता है। मतलब इतना कार्य निकालना है, वो किया गया कार्य जो कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड को 0.6c से 0.8c तक बढ़ा देता है। स्पीड बढ़ रही, मतलब यहां पर काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी यहां पर वर्क के रूप में कार्य करेगा। पहले काइनेटिक एनर्जी 0.6c वेलोसिटी से मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन की ली जाएगी, दूसरी काइनेटिक एनर्जी 0.8c से मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन की ली जाएगी। फाइनली जो हमारा फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी निकलेगी K2 माइनस K1, वही वर्क डन होगा। मतलब बाद में जो काइनेटिक एनर्जी की जा रही है उसमें से यदि पहले की काइनेटिक एनर्जी हटा दी जाए तो जो टोटल काइनेटिक एनर्जी की गई, वर्क जो डाला गया उस पे 0.6c से 0.8c तक ले जाने में किया गया कार्य। सिंपल है बॉस, क्या दिक्कत है। सॉल्यूशन निकालो। देखो बच्चों, आप लोग ध्यान से पढ़ा करो। अगर आप लोग पिछला लेक्चर देखे हो तो ये सब बहुत सिंपल सवाल है, कुछ भी नहीं है। अगर आप लोग पिछला लेक्चर देखे हो, जितने भी बच्चे रेगुलर बनाए हैं, रेगुलरिटी बनाए हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती होगी, आराम से सॉल्व कर जाते होंगे। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या कर रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन। पहले आप देखिए आपको गिवन क्या है, इनिशियल वेलोसिटी आप मान लीजिए v1 या फिर सपोज दैट, बाद में हम वैसे सपोज दैट मान लेते हैं। हमें रेस्ट एनर्जी यहाँ पर दी जा रही है ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की रेस्ट एनर्जी 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब अगर गिवन में आप लिखेंगे तो क्या दिया जा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी v1 इक्वल टू 0.6c और फाइनल वेलोसिटी v2 इक्वल टू 0.8c। और रेस्ट एनर्जी जो है, रेस्ट एनर्जी का मतलब समझते हो, m0c², इसकी वैल्यू हमारे द्वारा 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब m0c² की जो वैल्यू है दैट इज 0.5 इंटू 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये दिया जा रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कंफर्म। चलो अब हम सॉल्व करते हैं। यहां पर निकालेंगे, हम जानते हैं सिंस जो टोटल एनर्जी होती है, वैसे जनरली आप लोग जानते हो K इक्वल टू, देखो होता क्या है, टोटल एनर्जी माइनस रेस्ट एनर्जी। टोटल एनर्जी mc², m0c², तो हमने यहाँ पर फाइनली जो लिख दिया था c² m माइनस m0, ये वैल्यू हमने पहले से ही काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जानी है। तो अगर बच्चे नहीं समझ पाते हो तो हम इसीलिए पूरा बता रहे हैं। टोटल जो एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है हमारा काइनेटिक एनर्जी प्लस में रेस्ट एनर्जी। बोलो कंफर्म हुआ यहाँ तक। अगर हम यहाँ से काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर लें, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी माइनस रेस्ट एनर्जी ना, यही तो होगा, माइनस में रेस्ट एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या होता है mc², रेस्ट एनर्जी m0c²। यहाँ से c² कॉमन होगा तो m माइनस m0 हमारा बचेगा एंड c² हमारे यहाँ पर कॉमन हो जाएगा, दैट इज काइनेटिक एनर्जी ना। अब इसको हम और सॉल्व करते हैं। हमें m की वैल्यू पता नहीं कि पता है, किसको पता है, सर हमको तो मालूम है। अरे बालक मालूम तो होगा ही, चलो देखते हैं। अब इसको हम m को किसके रूप में लिखेंगे, m इक्वल टू होता है m0 अपान √1 माइनस v²/c², जनरली सब लोग जानते हो। तो और इसको जब सॉल्व करेंगे k की वैल्यू क्या निकलेगी, m की वैल्यू क्या है, m0 अपान √1 माइनस v²/c², माइनस में m0 तो है ही इंटू में c²। कन्फर्म यहाँ तक। अब देखिएगा यहाँ पर m0 कॉमन है तो m0 कॉमन कर लेते हैं, c² भी कॉमन है ही, तो इधर बच जाएगा √1 माइनस v²/c² माइनस में 1। ठीक, m0 c²
और इधर हमारा बच गया, देखिएगा इट इज ए रेस्ट एनर्जी एम नॉट सी स्क्वायर, हमारी रेस्ट एनर्जी होती है। आपको दिया भी जा रहा है रेस्ट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 10 to power 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये हो गया हमारा, जब इसको ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर पावर में माइनस हाफ माइनस में 1। बोलो सही है? इतना तो सबको कंफर्म होगा ना। अब चलिए हम एक बार इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, एक बार फाइनल काइनेटिक एनर्जी हम लोग फाइंड करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आप निकालेंगे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। लिखेंगे यहाँ पर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी K1 इक्वल टू 0.5 इंटू 10 to power 6 1 माइनस वी स्क्वायर, यहाँ पर देखेंगे पहले 0.6 सी था, वी यहाँ रखेंगे 0.6 सी अपान में सी, इसका स्क्वायर है ना सी स्क्वायर, पावर में माइनस हाफ ना माइनस में 1। इसका जब सॉल्व करेंगे हम तो आपको कुछ आएगा 0.5 इंटू 10 to power 6 1 माइनस ये सी स्क्वायर होगा कट जाएगा 1 माइनस 0.36 बचेगा, पावर माइनस हाफ माइनस में 1। बोलो देखो सी स्क्वायर होगा, ये भी सी स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, और जो 0.6 का स्क्वायर है वो हमारा कट जाएगा 0.36 बचेगा। कंफर्म है? जब हम 1 माइनस 0.36 का पावर माइनस हाफ करते हैं और उसमें से 1 घटा भी देते हैं तो हमारी फाइनली वैल्यू आती है 0.67। ये वैल्यू आप याद कर लेंगे। याद क्या करेंगे आप लोग? सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे? जैसे हम अभी आपको करा के दिखा रहे हैं 0.5 इंटू 10 to power 6, 1 माइनस 0.36 है तो 1 माइनस 0.36 है तो एक में से 36 घटा दो, मतलब 0.36 घटा दो तो कितना बच जाएगा आपका? देखो बालक, ये मान लो 100 है 0.00, 100 में से 36 घटा दो, समझ पा रहे हो ना? 100 में से 36 घटा दो 64 बचेगा। ये तो 0.64 पावर में माइनस हाफ और ये बचा माइनस में 1। बोलो यहाँ तक तो सबको क्लियर? अब पावर में माइनस हाफ है, नीचे लाकर क्या बचेगा? आप चाहे होते तो ऐसे ही कर दिए होते, पावर में ऊपर ले गए फिर नीचे ले आए, कोई मतलब नहीं निकला। 0.5 इंटू 10 to power 6, ये 0.64 पावर माइनस हाफ है, जब नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपान अंडर रूट 0.64 माइनस में 1, तो इसकी वैल्यू आती है 0.5 इंटू 10 to power 6। 0.64 का स्क्वायर रूट होता है 0.8, तो 1 अपान 0.8 माइनस में 1 ओवरऑल। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, एक में से 0.8 का पहले डिवाइड कर देंगे या फिर इधर ले जाएंगे 0.8 ना। चलो सॉल्व कर देते हैं। 0.8 आप क्या कीजिए ऐसे हम ले लीजिए, इधर आएगा 0.8 तो 1 माइनस 0.8, 0.5 इंटू 10 to power 6 ये आ जाएगा। एक में 0.8 घटाएंगे कितना बचेगा 0.2, 0.8 मतलब 0.5 इंटू 10 to power 6 और इधर हमारा बच गया 0.2 और 0.8, यह हट जाएगा 0.2/8 बचेगा, मतलब 1/4 0.25। कंफर्म हुआ यहां तक? सबको क्लियर हुआ ना? समझ में आया? चलो अब मल्टीप्लाई कराना चाहे मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं, सिंपल। 25 पंचे 125, 125 1 2 3 0.125 इंटू 10 to power 6, या फिर हम लिख सकते हैं 1.25 इंटू 10 to power 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट K1 की वैल्यू। ठीक, ये है हमारी K1 की वैल्यू। अब हम इसी तरह फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी निकालेंगे ना। ये सिर्फ सॉल्व करने में हमने इतना बड़ा किया, नहीं तो काफी बच्चे तो डर जाते हैं, अरे सर इतना बड़ा सवाल था, कर रहे थे एक छोटा सा सवाल है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल जब निकालेंगे K2 इक्वल टू, यहां पर देखेंगे आप वैल्यू पुट करें, चाहे इसमें रखिए चाहे इसमें रखिए, आपकी इच्छा। क्या बचेगा आपका 0.5 इंटू 10 to power 6
और इधर आपका है 1 अपान स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर, 1 माइनस वी स्क्वायर जगह रखेंगे 0.8 सी का स्क्वायर अपान में सी स्क्वायर माइनस में 1, तो 0.5 इंटू 10 टू पावर 6। इसको जब सॉल्व करेंगे आप, जैसे हमने इसको सॉल्व किया वैसे आप सॉल्व करेंगे। ये 0.6 सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 0.8 का स्क्वायर करेंगे 0.64 आएगा, 1 माइनस 0.64 घटाएंगे 0.36 बचेगा, जिसका स्क्वायर रूट आएगा 0.6 आएगा। आप करके देख लीजिएगा, नहीं आ रहा है? चलो कर देते हैं। इधर देखिएगा 1 माइनस ये बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 0.8 का होल स्क्वायर 0.64 माइनस में 1, ये क्या होगा 0.5 इंटू 10 टू पावर 6, 1 अपान 1 माइनस 0.64 मतलब 0.36, स्क्वायर रूट बाहर निकालेंगे 0.6 माइनस में 1 मतलब 0.5 इंटू 10 टू पावर 6। अब 0.6 को उधर ले जाएंगे, 0.5 इंटू 10 टू पावर 6, 0.6 को उधर ले जाएंगे 1 माइनस 0.6 अपान में 0.6 मतलब आपका बचा 0.5 इंटू 10 टू पावर 6। 0.1 में 0.6 घटाएंगे तो 0.4 अपान में 0.6 कंफर्म। 0.4 अपान 0.6 मतलब 2 अपान 3 मतलब 0.67, 0.67। इसको लिख सकते हैं 0.5 इंटू 10 टू पावर 6 इंटू 0.67 मल्टीप्लाई कराएंगे, आपको K2 की वैल्यू मिलेगी 3.35 इंटू 10 टू पावर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नोट कीजिए आप लोग, फटाफट से सब लोग नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ तक सबको समझ में आया K1 की वैल्यू कैसे निकली, K2 की वैल्यू कैसे निकली? 100% क्लियर हुआ, समझ में आ गया सब बच्चों को? चलिए अब हम निकालते हैं जो हमें फाइनल निकालना है, मतलब वर्क डन हमें निकालना है, हमको फाइंड करना है वर्क डन कितना निकलेगा, मतलब K2 माइनस K1। आप लोग कर लीजिए तब तक हम इसको खिला पिला दें, बेचारा भूखा हो गया। चलो नोट कर लिए, हटा जाए इसको हटा दें। अभी निकालना है वर्क डन, जो काइनेटिक एनर्जी एज द वर्क डन, तो टोटल वर्क डन लिखेंगे, जो वर्क डन हम लिखेंगे यहाँ पर वर्क डन इक्वल टू K2 माइनस K1, मतलब जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होगी वो वर्क डन के रूप में होगी। तो K2 की वैल्यू क्या आपको निकली है 3.35 इंटू 10 टू पावर 5 माइनस में K1 की वैल्यू निकली है 1.25 इंटू में 10 टू पावर 5। यहाँ पर 3.35 1 मिनट 3.35 माइनस में 1.25 और ये 10 इंटू 10 टू पावर 5 तो हमारा कॉमन हो जाएगा। अब 3.35 में से 1.25 घटाएंगे तो जनरली 2 बचेगा, 2 इंटू 10 टू पावर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारा वर्क डन आ गया। अगर इसे हमें जूल में कन्वर्ट करना चाहे तो फिर भी कर सकते हैं आराम से। ये 0.35 था, ये 3.35 था, 2.1 बचेगा, ठीक कंफर्म। अब हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं, बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जब जूल में कन्वर्ट करना होता है तो हम 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जूल से मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या करेंगे, क्या 2.1 इंटू 10 टू पावर 5 मल्टीप्लाई में 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जूल आएगा। और अगर जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना होता है तो ये डिवाइड किया जाता है इतनी वैल्यू, ठीक। मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये टोटल आ जाएगा 3.26, सही है 3.26 नहीं यार, सही तो है 3.26 ना, कंफर्म। चलो इंटू 10 टू पावर -14 जूल, दैट इज ए वर्क डन। नोट कर लो फटाफट से, नोट कर लो, कर लिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अगला। सॉरी यहाँ पर 3.36 है होगा। काफ़ी बच्चे सोच रहे हैं कि क्या सर आपको मल्टीप्लाई नहीं आती, मज़ा आ गया। मज़ा कर लो बालकों।
बच्चों अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, ये हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए, हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आएगा ही, हम थोड़ी ना पेपर बनाए हैं, हो सकता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, पूछे जाते हैं, जो कि थोड़ा बहुत सिंपल होते हैं लेकिन थोड़ा दिमाग लगाना होता है, बच्चे जिसमें कंफ्यूज हों ऐसे क्वेश्चन देते हैं ना? कह रहा है ए न्यूक्लियस ऑफ मास m, कोई न्यूक्लियस है जिसका मास m है, इमिट्स एक गामा फोटान ऑफ फ्रिक्वेंसी न्यू नॉट। वो गामा फोटान क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है जिसकी फ्रिक्वेंसी न्यू नॉट है, और सो दैट द लॉस ऑफ इंटरनल एनर्जी बाय द न्यूक्लियस इज नॉट एच न्यू नॉट। हमें ये दिखाना है कि जो लॉस ऑफ इंटरनल एनर्जी होगी न्यूक्लियस के द्वारा, जो लॉस ऑफ इंटरनल एनर्जी लॉस की जा रही है वो एच न्यू नॉट नहीं होगी, वाइल जबकि एच न्यू नॉट 1 प्लस एच न्यू नॉट अपान 2mc² होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन देखेंगे इसको। हम जानते हैं फ्रॉम P की वैल्यू कहां से निकालते हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ना, लिखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, P इक्वल टू एच न्यू नॉट अपान में C ना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लो। हम जानते हैं यहां पर टोटल इंटरनल एनर्जी निकालना है, हम जानते हैं रेस्ट एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, इधर आप काइनेटिक एनर्जी निकाल लो। काइनेटिक एनर्जी जब निकालेंगे E इक्वल टू, सॉरी E कहाँ है, K इक्वल टू हाफ mv² ना, K इक्वल टू हाफ mv², काइनेटिक एनर्जी। वहां पर ये m माइनस एम नॉट c² मत लगाना, हाफ m की वैल्यू एज इट इज, इसको ऐसा कुछ करो ताकि ये p के फॉर्म में आ जाए। कैसे करेंगे बोलो, कैसे करेंगे, m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दो, mv² ऊपर भी m से मल्टीप्लाई, नीचे भी m से मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा ये m² v² अपान में 2m, और m² v² p बराबर mv होता है, तो इधर लिख सकते हैं p² अपान में 2m, यहाँ पर लिख लेंगे सिंस p इक्वल टू mv। हम जानते हैं p इक्वल टू mv भी तो होता है ना, बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम p इक्वल टू एच न्यू नॉट अपान c भी होता है। तो हमें इतना प्रूव करना है, p की वैल्यू रख दो इधर से, आप p की वैल्यू जब रखोगे इधर काइनेटिक एनर्जी निकलेगी हमें, p की वैल्यू क्या है एच न्यू नॉट अपान c, एच न्यू नॉट अपान में c का होल स्क्वायर अपान में 2m, ठीक। अब हमें लग रहा है आ जाएगा ना, एच न्यू नॉट इधर देखो, एच न्यू नॉट अपान c होल स्क्वायर है, h² न्यू नॉट स्क्वायर अपान 2mc हो जाएगा ना, h² न्यू नॉट स्क्वायर अपान में 2mc², दैट इज द वैल्यू ऑफ k काइनेटिक एनर्जी। हमें निकालनी है टोटल इंटरनल एनर्जी, तो आप लिखोगे टोटल लॉस ऑफ टोटल इंटरनल एनर्जी ना, लॉस ऑफ टोटल इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, E इक्वल टू K प्लस रेस्ट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस में रेस्ट एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आपने देखा कितना है, h² न्यू नॉट स्क्वायर, h² न्यू नॉट स्क्वायर अपान में 2mc², कंफर्म 2mc² प्लस में रेस्ट एनर्जी h न्यू नॉट, h न्यू नॉट। जब हम फ्रिक्वेंसी निकालते हैं तब इसके रूप में लिखते हैं, नहीं तो हम m0c² ही लिखते हैं, बट हमें यहाँ पर फ्रिक्वेंसी थी चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे h न्यू नॉट। तो रेस्ट एनर्जी की वैल्यू होती ही है फ्रिक्वेंसी ग्रुप में h न्यू नॉट। आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा, हाँ सर 12th में था, 12th में आप लोगों ने पढ़ के आया। h न्यू नॉट कॉमन कर लीजिए, h न्यू नॉट देखो इधर भी कॉमन हुआ था ना, हमें प्रूव करना तो था, आ रहा है, ये बच जाएगा 1 प्लस h न्यू नॉट कॉमन कर लिए, ऊपर क्या बचा h न्यू नॉट अपान में 2mc², लॉस ऑफ टोटल इंटरनल एनर्जी। प्रूव्ड हुआ कि नहीं, ये हमें प्रूव करना था, ये हमें
प्रूव्ड हो गया। नोट कर लिए फटाफट से, एक क्वेश्चन और देख लेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हुए। नोट करिए फटाफट से, कर लिए। ये एक लास्ट क्वेश्चन है, और वैसे भी हमने जितने भी क्वेश्चंस बताए, अगर आप इसको अच्छी तरह से पढ़े हो, आप अच्छी तरह से उसे फॉलो किए हो, और जितने भी रूल्स हैं, मैं रूल्स बताते वक्त भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा चुका हूँ। ऐसा नहीं मैं सिर्फ 2 ही वीडियो में क्वेश्चन करा रहा हूँ, मैंने जितने भी टॉपिक कराए सभी में क्वेश्चंस कराया है। इसलिए आप सभी टॉपिक अगर देखें, ये क्वेश्चंस भी देखें, तो एक्सरसाइज के कोई भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं होंगे, या पेपर में कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप नहीं कर पाओ। और एक चीज़ याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, कभी भी एक भी टॉपिक आपका छूटना नहीं चाहिए। पेपर में टोटल अटेंड करके आना क्वेश्चन, ये चीज़ आप ध्यान रखना। मतलब ऐसा नहीं कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ और आपके ही लिए, और आप खुद ना मेहनत करो, मज़ा नहीं आता। आप भी मेहनत करो, इतना मेहनत करो, इतना मेहनत करो, इतना मेहनत करो, इतना मेहनत करो। सर कितना मेहनत करते तो है दिनों रात। चलो सॉल्यूशन, सुधरोगे नहीं तुम लोग। कह रहा है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन टू इट्स रेस्ट मास। हमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और इसके रेस्ट मास में रेशियो निकालना है व्हेन इट इज मूविंग विथ काइनेटिक एनर्जी इतना। जब ये काइनेटिक एनर्जी इतने की स्पीड से मूव कर रहा हो, तब के लिए हमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और इसके रेस्ट मास में रेशियो निकालना होगा। चलिए देखते हैं, हमें फाइंड करना है m/m0 क्या होगा। सबसे पहले आप देख लीजिए, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू दी जा रही है, गिवन आप लिख लेंगे काइनेटिक एनर्जी K इक्वल टू 50.59 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसे हम कन्वर्ट करेंगे 50.59 इंटू 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और भी ज्यादा हम कन्वर्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻19 से मल्टीप्लाई करते हैं। 15.59 इंटू 10⁶ इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलने के लिए 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। ये हमारा काइनेटिक एनर्जी आया ना। हमें यहाँ पर रेस्ट मास निकालना, तो रेस्ट मास भी हमें पता होना चाहिए। हम जानते हैं रेस्ट मास ये दिया नहीं गया है, एज वी नो दैट हम जानते हैं कि जो रेस्ट मास होता है, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू, रेस्ट मास क्या होता है, m0 की वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ये रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और कुछ जरूरत पड़ेगी, और जो जरूरत पड़ेगी हम लोग आगे देख लेंगे। चलो अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हमने अभी भी पहले भी इसके करा चुके हैं। काइनेटिक एनर्जी बराबर टोटल एनर्जी माइनस रेस्ट एनर्जी, मतलब टोटल एनर्जी माइनस रेस्ट एनर्जी। रेस्ट एनर्जी क्या बोलते हैं, m0c²। बोलो कंफर्म। टोटल एनर्जी हमारा mc² होता है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे mc² माइनस में m0c², इधर बच जाएगा m माइनस m0c²। तो ओवरऑल हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू भी हमें दी गई है कितना, 50.59 इंटू 10⁶ इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 ये दिया जा रहा है। अब देखेंगे यम की वैल्यू क्या होती है, m0 अपान m0 अपान स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस v² अपान में c², इतनी वैल्यू होती है, माइनस में m0 और c²। इधर हमारा m0c² कॉमन हो जाएगा, और इधर बच जाएगा 1 अपान स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस v² अपान में c² माइनस में 1। ये इधर बचा हमारा 50.59 इंटू 10⁶ इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। m0c² नीचे आ जाएगा, क्या बच जाएगा हमारा 50.59 इंटू 10⁶ इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 डिवाइड बाई m0c² इज इक्वल टू 1 अपान स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस v² अपान में c² माइनस में 1। ये ओवरऑल -1 है। ठीक, m0 की वैल्यू भी हम यहाँ पर पुट करेंगे। पहले तो हम वैल्यू रख दें 50.59,
वैसे यार मल्टीप्लाई करा लो, क्या दिक्कत, कितनी देर तक लिखें। ओवरऑल जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान देना, जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻19 में 6 चला जाएगा, 10⁻13 बचेगा। और जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये टोटल मार्क्स बचेगा 80.94, ध्यान देना 80.94 इंटू 10⁻13 डिवाइड बाई यम नॉट की वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻31 एंड सी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸, सी स्क्वायर की वैल्यू 9 इंटू 10⁻16। इधर वैल्यू हमारे बची है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस 9। ठीक, कंफर्म हो रहा है सबको, यहां तक कंफर्म है। एक चीज और आप लोग ध्यान देंगे, हमें तो 1 माइनस वी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर निकालना नहीं चाहता, हमें तो यम और यम नॉट निकालना था। फंस गई ना बात, यम और यम नॉट निकालना था। इधर आप लोग ऐसा मत कीजिए, अभी अभी हमने देखा हमें तो यम अपान यम नॉट निकालना था, तो सिर्फ बीच वाला हम चेंज कर रहे हैं बस। जस्ट आप इसे एम ही लिखे रहिए। सर इसमें अंतर क्या है, छोड़ दो इस लाइन को, इस लाइन को मतलब है, इसके बाद जस्ट ये। अब देखो जब एम नॉट इसमें से कॉमन कर लोगे तो इसमें क्या बचेगा, इसमें से एम नॉट कॉमन करोगे, जो कॉमन करते हो उसी से डिवाइड करते हो ना। एम नॉट कॉमन किए, एम नॉट अपान एम नॉट मतलब 1। इधर क्या बचना चाहिए हमारा, एम अपान एम नॉट। अभी तो सर मजा आ जाता ना, सवाल गलत हो जाता। इधर बचा एम अपान एम नॉट। ओवरऑल जब इसे सॉल्व करेंगे हम तो 80.94 इंटू 10⁻13 डिवाइड बाय, अब इसका मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 9 1 जा 9 और 9 9 जा 81, 81.9 इंटू 10⁻31 में 16 गया जाएगा, माइनस 15 बचेगा, इक्वल टू में एम अपान एम नॉट माइनस में 1, तो ये हमारा बच जाएगा 81.9 है और ये 8.94 है, सॉरी 80.94 है ये। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 0.98 समथिंग आएगा, डिवाइड करेंगे 0.9882 0.9882 इंटू 10⁻13 है, 15 ऊपर जाएगा 10⁻2 इक्वल टू एम अपान एम नॉट माइनस में 1, तो ये क्या हो जाएगा 98.82 प्लस 1, ये इधर आ जाएगा प्लस 1 इक्वल टू एम अपान एम नॉट, और ये एम अपान एम नॉट की वैल्यू निकालेंगे 98.82 में एक और जोड़ देंगे तो ये 99.82, ओवरऑल 100 इक्वल टू एम अपान एम नॉट, इसकी वैल्यू हमारी 100 आई। समझ में आया, एम अपान एम नॉट की वैल्यू 100। नोट कीजिए फटाफट से, सब लोग नोट कीजिए। कंफर्म, 100% कंफर्म, सबको समझ में आएगा। सो चलिए, अगर एक पीडीएफ लिंक पाना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी जा रही है और जितने भी सोशल मीडिया का लिंक है आपको दिया जा रहा है, आप वहां जाकर सिंपली फॉलो कर सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ। टिल देन बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, ऑल द वेरी बेस्ट, और फटाफट से इसको नोट डाउन कीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे।